सरा रा 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 जोगिरा सरा रा रा। अरे फगुआ में सैया के जीव तरसे, अरे फगुआ में सैया के जीव तरसे और नैहर में गरिया पे रंग बरसे। बोला हाय 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 सरा रा रा। फगुआ में सबकर तो मन हर से, फगुआ में सबकर तो मन हर से, जेके जियरा में खोट ओकर मन तर से। बोलो सारा रा रा जोगिरा सारा रा रा। मनोज जी आज होली है। हाँ। और आप इतने सूखे सूखे, आपको रंगीन तो मुझे करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। होली मुबारक हो आपको। हमारा तो लगा देनी रहुआ। अब एक बात बताई। हाँ कि बच बचा के स्टेज पे आ गए बानी तो आपका चेहरा ठीक लगे तब अगर अबीर रंग के तो लगाई तो जरूर हम हूँ। घबराई मत, थोड़े लगाई। थैंक यू। अब अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों होली के अवसर पर ऑस्कर चैनल के खास शो रंग बरसे में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज चारों तरफ धरती से आकाश तक हर चीज रंग में डूबी है। तन के साथ मन भी एक आनंद और प्रेम में खिलखिला रहा है। आज होली के इस खास कार्यक्रम रंग बरसे में हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के तमाम दिग्गज हिस्सा लेंगे और हम उनके साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती और होली से जुड़ी खास बातें। मैं भी उनकी गायकी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मनोज जी, हर किसी की जिंदगी में होली का एक खास महत्व होता है। होली की यादों का रंग भी काफ़ी गहरा होता है और कुछ रंग तो ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई होली आई होगी जिसको याद करके अभी भी आप गुदगुदाते हैं। क्या बताई मधु जी, कसम से इतना घुमा फिरा के जो बतियावत हनी ना हमारे दिमागवा के ढिभरी भुकाए लागता। वैसे जिंदगी के जितना होली बा सब रंगीन रहे, लेकिन जो सबसे रंगीन होली रहे वो 2008 का होली। हमारा गांव के सबसे लखेरा लड़का बड़का भैया है जे लड़कइये में एक नंबर का लफंटूस। फागुन औते गांव भर के भौजाई लोग उनकरा के रास्ता देख के अपन रास्ता बदल देवे लोग। वो दक्षिण से आवता तो भौजी लोग पश्चिम भागता और जब पश्चिम आवता तो दक्षिण भागता। लेकिन मेहरारू जब उनका आई नी नू तो का भाई, अरे बाप रे, होई का गांव का बाकी लखैरन के तो बहार आ गई। मुझे तो आपकी होली काफी रंगीन लग रही है। दर्शकगण, हम मनोज जी की रंगीन होली की घटना आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कार्यक्रम को एक नई बहार देते हैं और बुलाते हैं भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियंका पंडित को। हाँ तो दोस्तों, प्रियंका पंडित खातिर एक जोरदार ताली बजाता लोगन। हाँ तो मनोज जी, आप अपनी रंगीन होली की कहानी सुना रहे थे। हाँ, कहानी बीच में कट गई। अब ऐसा ना बात बतला देनी की रहुआ सब भुला गई नहीं। तो है भैया, ब्रेक के बाद रहुआ सबके स्वागत बा ऑस्कर का होली स्पेशल रंग बरसे में। तो कैसी रही आपकी होली प्रियंका जी के साथ? ईमान से बताई, कौए का होली निमन रहे। क्या हुआ? हाँ। जो आप अचानक मायूस हो गए? कुछ ना भइल ह, यह कुल तो गड़बड़ बा। शहरी लइकन के दहिया में लागल जैसे माटी लागत तो रंग पोतावे से फरकता नहीं। ना ना ना, ना कोनो तरीका है का? यानी कि प्रियंका जी के साथ आपकी होली नहीं हुई ना। खैर कोई बात नहीं, अपनी पुरानी होली की याद करके खुश हो जाइए। फिर क्या हुआ? भैली कि फागुन चढ़ते गांव के सारा लड़का नहा धो के आजा भैया के मेहरारू के पीछे लग गए। दिन में 25 बेर तो हम जाके उनके घरे हाथ में भर के गिलास रंग लेके कि भौजी गेट खोली हैं और हम हड़ाक से रंग पोत दे। लेकिन पता ना जब भैया कौन मंत्र देले रहे। होली के एक दिन पहले तक तो भौजी के दर्शन ना भइल मधु जी। वही रात हमनी गांव के 15-20 लड़का मिल के प्लान करनी सन कि 4 बजे भोरे से उनका घर के पीछे ढुका लाग के ढुकल जा रहा सन। आज जैसे भौजी लोग की हैं उनका के धरकच के रंग लगावल जाई। 5 बजे के लमसम 5 बजे भोरे में वही के लमसम समझनी कि भौजी को काम से आंगना में निकलनी है
हमनी धावा बोल देनी ऐसन पोताइल भइल भौजी के कि सारा गांव जाग गइल अंगे अंगे रंगीन उनकर आवाज सुन के अजय भैया दौड़ल आइलन हाँ आ बिना देखले लंद फंद मार लाठी की कहानी खत्म। कहानी ऐसे खत्म की सबसे पहला लाठी हमारे खोपड़ी पे लागल है। मतलब हर बार आपकी होली में लंका ही लगती है। खैर मनोज जी, मुझे लग रहा है आज आप खुश तो बहुत होंगे। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के इतने मोहक अदाएं, आपकी ये होली तो काफी रंगीन हो रही है। अजय बात तो बढ़ले बा, अब हमारा अंदर के टाइगरवा धाड़ मार रहा बा। अगर आपके अंदर के टाइगर दहाड़ मार रहल बा तो आप शुरू हो जाइए दूध पोहा खा के। अरे जी ठीक है एकदम। अरे पूर्व ओर से आई गाड़ी ओपे लदा हलत्ता, अब पूर्व ओर से आई गाड़ी ओपे लदा हलत्ता, अब भैया के साली को रंग पोतली तो खबर गई कलकत्ता बोरो हाय रो हाय रो हाय ए भैया होली हो अब भांग ना चढ़े ऐसा कहो भइल बा। एक बार हम जात रही पंजाब और संजोग देखा कि जिस दिन टिकट कटौनी वही दिन होली, तो ट्रेनवे में भांग वांग बोतल में भर के लखरे रहनी। चढ़ौनी देखनी सामने हमारे पापा जी बैठल हुए दारू मारत रहे गटागट। हमसे कहता का पी रहा है जी? उनके भांग पिए तनी होली हो। अरे होली है तो ये पी दारू माना ना लड़का बच्चा घर में हमें कमा धमा के पैसा दे कि रोक समझ बड़ा आदमी है। यूपी बिहार के लोग बेवकूफ़ होते हैं। और ठीक है और लुधियाना आ जाए तो मुझे जगह देना, मेरा सामान वामान नीचे रख देना, ठीक है? सो जा रहा हूँ मैं। और पू करके सरदार जी 2-3 गटागट मार के अपना अब इधर हमारो दिमाग चढ़ल। सरदार जी अपन बाल खोल के पूरा खर्राटा मारत रहे। हमने कहा बतावा इनका हालत देखा भैया, कई जन्म से लागत इनका दाढ़ी बनल हो न बार बनल हो, कई चीज निकलनी। पहले सरदार जी का दाढ़ी साफ करनी, फिर उनका बाल साफ करनी, फिर पकड़ कर सरदार जी अरे देखिए कितना सुंदर लगत रहो। सरदार जी को होश रहे तब नू पू करके हम सो गई। झटका से नींद खुलल तो देखनी लुधियाना रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहे। है सरदार जी अरे उठिए भाई लुधियाना आ गया। सरदार जी उठ के बोलते हैं लुधियाना आ गया, बड़ी जल्दी आ गया? बड़ी जल्दी नहीं, रात में सोए थे। सरदार जी बोले है बेटा सुन, मेरा सामान जरा नीचे रख दे, जरा बाथरूम से मुंह धुल कर आता हूँ। सरदार जी बाथरूम में गईलन, टोटी खोल के पहले मुंह पे पानी मरन, फिर जब शीशा में अपन चेहरा देखलन तो कहना चलो सुना था कि यूपी बिहार के लोग बेवकूफ होते हैं, आज देख भी लिया। गधा से कहा था कि लुधियाना है तो मुझको जगह देना, किसी दूसरे आदमी को जगह दिया है। क्या खूब मनोज जी, क्यों था बहुत मजा आया। ये होली के नशा चढ़ गए तो भांग हमारा ऊपर की। लेकिन मनोज जी दूध पोहा का बात करने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं दूध पोहा खाऊं। हमारा पता रहे कि होली बिना दूध पोहा के कंप्लीट ना हुई, यही से हम टिफिन बांध के ले बानी, माई देले रहे हमार। हाँ दोस्तों, तो होली की इस फुहार रंगों की बौछार में हम मिलते हैं एक छोटे से दूध पोहा के ब्रेक के बाद। चली टिफिन खोलो तानी। ब्रेक के बाद रउआ सबके मीठा मीठा स्वागत बा। होली के दिन में पता न कहे मनवा ऑटोमेटिक बौरा जाला। खाते खाते आइडिया न लागल हो कि हम अकेले 8 गो दूध पुआ खा गए। अच्छा मधु जी, रउआ कैसे लागल हमारा हाथ का बनावल दूध और पुआ? एक नंबर, मुंह और मूड दोनों मीठा हो गया। अरे वाह, तो माहौल को और नमकीन किया जाए और होली को थोड़ा और रंगीन किया जाए। अच्छा मधु जी, रउआ पता बा कि लठमार होली कहाँ मनावल जाला? मथुरा में, नंदगांव में, बरसाना में। पारंपरिक होली गीत में राधा कृष्ण के प्रेम का भी बड़ा खूबसूरत चित्रण मिलता है। होली के दिन राधा का अपनी सहेलियों के साथ छिप जाना,
फिर कान्हा का ढूंढना, फिर सहेलियों का छेड़ना। हंसी ठिठोली का इससे अच्छा संगम किसी और प्रेम कहानी में नहीं मिलता। तो प्रेम के बात होखो और मधु जैसे कोमल हृदय में प्रेम ना उत्पन्न होखो। रंग भरे छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है रंग बरसे में। होली अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। कहीं फूलों से होली खेली जाती है, कहीं रंगों से तो कहीं गुलाल से। लेकिन कुछ होली ऐसी होती हैं जिन्हें मनाने की इच्छा हर दिल में होती है। बिल्कुल सही। जैसे फिल्मी होली, बड़का बड़का स्टार लोग के घर एक से एक कट पीस पहन के आइल हीरो हीरोइन के देखे खातिर कैमरा लेके सवेरे सवेरे ही फोटोग्राफर भाई लोग बेचैन रहता है। हम आ गई नहीं। अगला दिन वो फोटो पेपर में चाहे इंटरनेट पे देखे खातिर हम नहीं तैयार रही नहीं। वैसे ही कुछ नए अंदाज में होली के रंग में हंसी का रंग बिखेरने आ रहे हैं ब्रिगेडियर जी। ब्रिगेडियर? हाँ, मतलब ये लड़ाई होता हो कि होली मनावल जाता हो? नहीं। हाँ। वो हंसी की ब्रिगेडियर है। अच्छा। जो हंसी में आपको इतना हंसाते कि आप हंस के लोटपोट हो जाते तो हैं। ब्रिगेडियर भैया के लिए एक जोरदार ताली। हम दिनेश ब्रिगेडियर आप लोग के प्रणाम करतानी, गोड़ लगतानी। ऑस्कर टीवी की तरफ से आप लोग के होली के बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देतानी। और भैया हम बता दें, होली का माहौल चल रहा बा और होली के माहौल में सब लोग एकदम गजगजा गया बा, एकदम मजा आ गया बा। और यहाँ तो इतनी हॉट बैठी है भौजी कि हम का बताएं। अगर ऐसी भौजी हो ना तो पूरा साल बस होली खेलने का मन करता है। इतनी हॉट भौजी है, इन लोगों को तो पिचकारी रंग से मारो रंग ससुरा उबलने लगता है। और मनोज बाबू अगला मनोज टाइगर यहाँ एंकरिंग कर रहे थे भैया। ये ऑस्कर टीवी का ही कमाल है कि हाथी के साइज का टाइगर लोग पहली बार देख रहे हैं। बता दें, हम मनोज जी से बाहर मिल गए। हमने बोला भैया यहाँ एंकरिंग का कितना मिल रहा है? बोले कुछ नहीं, बस 250। हमने बोला जब 250 ही मिलना था तो होली का महीना चल रहा है, कहीं ड्रम बन जाते इससे ज़्यादा पैसा कमा लेते। अच्छा मैं बता दूं, होली का महीना ऐसा चल गया ना, सारे लोग होली के रंग में रंगे। एक दादा पीछे मिल गए। हमने पूछा दादा होली का महीना आपके लिए कैसा चल रहा है? बोले बेटा एक बात बोलूंगा उससे समझ जाओगे कि खाओ पियो रोमांस करो, इसी को तो कहते हैं जीना। होली की जब खुमारी लगती है तो बुढ़िया भी लगती है हसीना। मैंने बोला अरे बुढ़े हो गए और तुम बुढ़िया भी हसीना लगती है? बोले ऐसी बात नहीं है बेटा, बस हार्डवेयर पुराना है, जवानी का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट है। मैंने कहा अरे बुड्ढे घड़ी के पेंडुलम की तरह हिले और बोले कि जवानी का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट है। बोले बेटा एक शेर सुनाऊंगा उससे समझ जाओगे कि बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है, कि बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। यह तन भले ही ना डोले बेटा लेकिन मन खरगोश होता है। मैंने बोला क्या दादा क्या आप बात कर रहे हैं? बोले बेटा तुमको बिलीव नहीं होगा, होली के महीने में हमारे घर के बगल से गाय भैंस भी गुजरती हैं तो दुपट्टा लेकर के गुजरती है। भौजी लोग की शॉर्टेज पड़ जाती है, होली खेलने के लिए मिलती ही नहीं है। भौजी अपने पति को फोन लगा के बुलाएंगी देवर को होली खेलने के लिए, फोन लगाती हैं। हेलो बुलेटन का पापा, अरे गुल्लू कहाँ है तुम्हारा छोटा वाला भाई? अरे जुहू पे चन्ना बेच रहा है। बोले 23 तारीख को होली है, भेज दीजिए ना। बोले अरे पैसा ऐसा नहीं है, कहाँ से भेज दो तुम उसको? बोले भेज दीजिए वरना मैं मुखिया के संग होली खेल लूंगी। बोला देखो मुखिया के संग मत खेलना, मैं भागलपुर एक्सप्रेस से तत्काल में टिकट कटा के भेज रहा हूँ। वहाँ से चले आते, गांव में सारे लोग प्लान भी बना रहे होते होली के। लड़के बेचारे दो खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे यार गुड्डू एक बात है, मनोहर की भौजी को देखे हो? बोले क्या बात है यार पूछो मत। बोले इस बार होली में तो एकदम पूरा रंग डालना है, एकदम रंगीला बना देना है। बोले अरे साले तुम मनोहर की भौजी के चक्कर में पड़े हो, हम तो सोच रहे हैं होलिका दहन के बाद भैया के ससुराल में कूद जाएं। बोले क्यों? बोले हमारी साली को देखो क्या झकास आइटम लगती है। अब बुढ़े लोग का तो प्लान एकदम ही अजीब होता है। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया पांचों होली का तो अलग ही मजा है। कल बिहारी की बहू देखे, उसका गाल देखे, अरे जी तो करा था दशहरा में उसके गुलाल लगा के गाल को गुलाबी कर दे।
बोले अरे यार बिहारी की बहू देख रहे हो, देखना है तो पांचू की बहू को देखो, पंचम की बहू को देखो, चलती है तो उसके कमर से कोयल की आवाज आती है, दिल कुहू 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 करता है। सच बता रहे हैं, अगर होली तक हमारा हर्ट फेल नहीं हुआ तो दरवाजा बंद करके रंग लगाएंगे। कुछ औरतें होती है ना जिनको रंग डलवाना चाहती है, लेकिन अगर कोई डाले तो बहुत भड़कती है। लड़का पिचकारी मार दे, बोलती है हट हमको वो रंग मत डालिए। अरे भौजी डलवाइए ना, अरे रंग मत डालिए हमको, हमका रंग से बहुत एलर्जी है, हमारे मुंह पे दाना निकल जाता है। बोले हे भौजी दाना नहीं निकलता तो हर मुंह ही मुहासे जैसा है, लेडी ओम पूरी लगती हो, ध्यान से देखो। आपको बता दें कि होली में एक्सचेंज की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। रंग होता है, लोग एक्सचेंज हो जाते हैं। साली जो है जीजा को रंग लगाने जाती है, ससुर को लगा के आती है, और इधर से जीजा जो है जाता है साली को रंग लगाने, सास को लगा के रंग चला आता है, और इतने लोग एक्सचेंज होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे एक झगड़ू भैया, उनकी बीबी वो सुहाग रात भी जो है होली के समय लगन का टाइम होता है, तो उन्होंने अपनी सुहाग रात जो है होली को रखी। अब होली को सुहाग रात मनाने को तो मना दिया, जब बच्चा पैदा हुआ तो पड़ोसी पे चला गया। अपनी बीबी को डांट रहे हैं, क्या ने कैसे गया पड़ोसी पे? बोली हमको क्या बोल रहे हैं, काहे रखे थे होली के दिन सुहाग रात? बोले तो क्या करे, सुहाग रात होली के दिन रखे तो इसमें क्या बुराई है? बोले रंग लगा लगा के लोग आ रहे थे, हम क्या जानने कि आप नहीं गुप्ता हैं। और यही नहीं, एक बार तो हमारे झगड़ू भैया गए पूरा, बोले ब्रिगेडियर हम जा रहे हैं होली खेलने के लिए कपड़ा लाने। अब होली खेलने के लिए गए, लाल चड्डी मार्केट से लेके आए, सबको दिखा रहे हैं, ए मौजी ई देखो लाल चड्डी, ए गुल्लू की मम्मी ई देखो लाल चड्डी। शाम को देखे तो घर पे गोलगप्पा जैसा मुंह फुला के बैठे थे। हमने बोला ए भैया क्या हुआ, काहे मुंह फुला के बैठे हैं? बोले यार एक चंडी लेके आए थे, पूरे गांव को धोती उठा उठा के दिखाएं। तो बोला प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये कि पहनना भूल गए थे। तो भैया हम अभी तो जा रहे हैं, आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम फिर आएंगे आपको हंसाने के लिए। तब तक आप देखते रहिए रंग बरसे ऑस्कर टीवी पे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आज के सतरंगी कार्यक्रम रंग बरसे में। अच्छा मधु जी, रउआ तो हमरा से पूछ लेनी है कि हमार सबसे यादगार होली कौन रहे। हाँ? लेकिन आपन ना बतौनी हो। तो बात हमारे हॉस्टल की है। हमारे हॉस्टल में कुछ लड़कियां बहुत शरारती थी। उनको बाकी लड़कियों को छेड़ने में बहुत मजा आता था। उस साल होली के दिन सारा नाम की एक लड़की ने सारी लड़कियों को जबरदस्ती ठंडई पिलवा दी। भांग। हमें भी पीने में बहुत मजा आया। एक गिलास से कहानी शुरू हुई और 4 बजे तक हमारे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। सारी लड़कियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। भांग का नशा सबकी आंखों में नजर आ रहा था। खैर जब होश आया तो डिसाइड कर लिया, जो हो जाए होली बस रंग और मिठाई से, भांग से बिल्कुल नहीं। देखिए भाइयों, आप इनकी बात पर भरोसा ना करें। 10 गिलास जबरदस्त वाली ठंडाई अपने सामने रखें और हर परफॉर्मेंस के बाद 1 गिलास गटक जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे होली के स्पेशल शो रंग बरसे में। मनोज जी, बहुत देर हो गई, कुछ लहरदार सुना दीजिए। हम भी वेट कर रहे हैं और हमारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं वाह वाह करने के लिए। 20 बरस से अकेले तुम मनावत तारू फगुआ, 20 बरस से अकेले तुम मनावत तारू फगुआ, अब यही साले तोहरा घर है मेरे तनिया गुआ बोला हाय रे हाय सारा रा 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 बुरा न मानो होली है। खैर आज तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप तो शायर हो गए हो। दर्शकों ने भी वाह वाह किया और मैंने भी वाह वाह कर दिया। आपको पता है फगुआ में शायर और टायर दोनों पंचर रहता है, इसीलिए इन दोनों के भरोसे होली की दिन गाड़ी नहीं छोड़ते। खैर आपके पंचर टायर की रिपेयरिंग के लिए अब आ रहे हैं होली के हंसगुल्ले लेकर ब्रिगेडियर जी। ब्रिगेडियर का नाम सुनते हमके कारगिल याद आ जाला। खैर एक जोरदार ताली ब्रिगेडियर जी के लिए। यानी हम राजकुमरा ही ना रंग से ना फन से ना फनकारी से, हम डराए जाइला होली में बच्चन के पिचकारी से। अब बाडमान एक बात हम और कहेंगे तुमसे कि जब होली की खुमारी लगती है तो 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। बाडमान हॉट हॉट भौजी, आज तो हम तुमको रंगेंगे, कहीं बच के नहीं जा पाओगी आयुषी भौजी। बाडमान अपनी पिचकारी
पिचकारी लेके आ रहा है? बेटा साईं, अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी से जाओ और पिचकारी में लेकर रंग आओ। अच्छा है, अरे अच्छा है, तू रंग लेके आएगा तो हम भी रंग लेके आई, सबके लगाई गुलाल, सबके लगाई आई सुई पूनम मोनालिसा, सबके लगाई जा तनी अब तनी, अच्छा लगत बा। तो इतना बेहतरीन अदाकारी और हंसावे खातिर ब्रिगेडियर भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा आपसे बात कर रहे हैं। खुशी का रंग चढ़े, प्यार का गुलाल, हंसते मुस्कुराते गुजरता रहे आपका पूरा साल। तब ब्रेक के बाद रउआ सबके फिर से स्वागत बा होली के खास प्रोग्राम रंग बरसे में। मधु जी, हाँ जी। होली के दिने आदमी दूर दूर से अपना गांव शहर जालन, जकरा के कोनो वजह से बातचीत बंद हो जाला, कभी कभी आपसी रंजस होला, एक दूसरा से नाराज हो जालन, ओकरा के प्यार से गले लगा के आदमी फिर से अपन बुलावे लेलिन होली में। रंग का अपना मतलब होता है, हर रंग आपस में मिल जाता है, कोई किसी से भेद नहीं करता। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। डांस, गाना, मस्ती। तो बस हमहू यह कहल चाहें कि जहाँ रही सुख चैन से रही, हर रंग रउआ जीवन में नया रंग और नया उमंग भरे, जीवन के हर परेशानी से मुस्कुराते हुए आगे निकल जाई, यह कामना हम मनोज टाइगर कर रहल बानी। जी बिल्कुल। जिस दिन हम होली के दिन की तरह अपने मन में गांठ बांध लें कि किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, उस दिन हमारा समाज, हमारा देश हरियाली और खूबसूरत रंगों से सजा होगा। खुशहाली, उमंग और प्रेम का रंग। तो दीजिए इजाज़त, एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधु जी, हाँ जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहिए। कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई हर सबके बनावे अपन भाई हमर होलिया, और सब जन मनावा धूम धाम से होलिया, सब जन मनावा धूम